आज खुश है करोड़ों लोग राम मंदिर का निर्माण व शिलान्यास देखकर। किसी ने इस निर्माण के पीछे सदियों लोगों का संघर्ष व कुर्बानी नहीं देखी। राम मंदिर के संघर्ष और निर्माण की कहानी देखते पूरी अच्छी तरीके से। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना था वो 12th सेंचुरी का था। 12वीं शताब्दी के अंदर क्या राम मंदिर बना था, और इस बात के साक्ष्य जो मिलते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1976 और 77 में जो पहला सर्वे किया गया था बाबरी मस्जिद के अंदर कि यहां पर मंदिर था तो कौन सी सेंचुरी का था, तो वहां मटके मिले, पिलर मिले, यानी भगवान देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, उसके साक्ष्य मिले, जिससे पता चलता है कि वहां पर क्या 12th सेंचुरी में वैसी क्या है स्कल्पचर रहा होगा। यानी कि वैसे जो मंदिर बनाए जाते थे वो 12वीं शताब्दी में बनाए जाते थे। नेक्स्ट नंबर पे सेकंड खुदाई जो हुई वो 2003 में हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां पर फिर पुष्टि करता है कि जो पिलर है वो पिलर क्या है, मतलब राम मंदिर के पिलरों को यूज किया गया बाबरी मस्जिद को बनाने। राम मंदिर को कैसे तोड़वाकर बाबरी मस्जिद बनी। ठीक है, बाबरी मस्जिद जो है राम मंदिर को तोड़वाकर बाबरी मस्जिद 1528 से 29 में यानी 1528 से 29 के अंदर बनी। उस समय जो बाबर था, ठीक है, वो बैटल ऑफ घाघरा लड़ने जा रहा था। अब यहां समझने वाली बात है, देखो इस बात के साक्ष्य कितने पुख्ता हैं। पुख्ता इस बात के हैं कि 1826 के अंदर उसने पानीपत हरियाणा को कब्जे में लिया। उसके बाद देखो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, फिर वो मालवा की तरफ गया और मालवा की तरफ के बाद उसने क्या राणा सांगा को हराया। ये 3 युद्ध लड़ने के बाद चौथा घाघरा की तरफ चला, इसलिए घाघरा नदी है उसके ऊपर, तो वहां पर क्या है बिहार में है, तो उसने बिहार को अपने कंट्रोल में लेने के लिए गया होगा और बीच में क्या है अयोध्या पड़ा। तो जो उसका कमांडर था मीर बाकी, उसने उस जगह पर मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवाया होगा। उस समय लोग विरोध भी नहीं कर सकते होंगे क्योंकि वो एक हमलेवर के तौर पर आ रहे थे। अब समझना इस बात के साक्ष्य और कौन मतलब क्या पुराने देती, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे तो दे ही रहा है। फिर उसके बाद क्या एक मतलब 1611 के अंदर एक क्या है अंग्रेजी यात्री था विलियम फिंच, उसने भी इस बात की पुष्टि की यहां पर रामचंद्र का क्या था महल था या घर था। ठीक है, और उसको विध्वंस करके तोड़कर वहां पर क्या मस्जिद बनाई गई, यानी पहले वहां कोई मस्जिद नहीं थी। फिर 1834 में थॉमस हर्बर्ट ने इस बात की पुष्टि की। नेक्स्ट नंबर पे 1810 के अंदर फ्रांसिस बुकानन जो था, ठीक है, उसने भी अपने क्या है पूरे मतलब विवरण में इस बात की पुष्टि की। अब यहां समझने वाली बात है, ये आईपीएस ऑफिसर किशोर कुणाल बिहार से थे। 1990 के अंदर 1990 के अंदर बीपी सिंह यानी बीपी सिंह मतलब वीरेंद्र प्रताप सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, उन्होंने 1990 के अंदर क्या है किशोर कुणाल को क्या वहां अपॉइंट किया था कि दोनों जो पक्ष हैं वो क्या करेंगे अपने अपने साक्ष्य देंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा यहाँ पर मंदिर था या मस्जिद था। तो उन्होंने भी क्या फ्रांसिस बुकानन की क्या पूरे साक्ष्य पढ़े है ना, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या मस्जिद नहीं था, मस्जिद वॉज फेक। क्लियर है, ये जो आईपीएस ऑफिसर कुणाल क्या नाम है उनकी एक रिपोर्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे 1853। आप समझते हैं यहां पर क्या कि भाई मस्जिद तो टूट चुका, वो मंदिर तो टूट चुका था, मस्जिद बन चुका था, अब क्या किया जाए। तो हिंदू जो लोग थे वो फिर भी क्या है एक छोटा सा चबूतरा, समझ में आ रहा नहीं है, जो पक्का नहीं था, उसके बावजूद भी लोगों ने वहां पर क्या अपनी आस्था रखी, कहा कि यहीं पे क्या रामलला का जन्म हुआ था और यहीं हम पूजा करेंगे। तो वो क्या है चबूतरे को उन्होंने रामलला का जन्म स्थान माना और स्थान को चिन्हित किया। क्लियर है। 1853 में निर्मोही अखाड़े ने बाबरी मस्जिद पर अपना अधिकृत किया, ऑक्यूपाइड किया, और उसके बाद उसने इस बात की पुष्टि की कि ये क्या है यहाँ पर राम मंदिर बनेगा। अब समझना 1855 2 साल बाद जब उसने प्रशासन ने कोशिश की, समझो मस्जिद मतलब क्या बोलते हैं मंदिर बनाने की कोशिश की, तो प्रशासन ने रोका कि इससे दंगे हो सकते हैं, इसीलिए क्या है हम ऐसा नहीं करेंगे। प्रशासन ने उसको 2 भागों में बांट दिया, एक हिंदुओं के लिए और दूसरा मुसलमानों के लिए। और जस्ट उसके बाद क्या हुआ 1883 में जब मंदिर निर्माण की कोशिश की गई तो प्रशासन ने फिर मना किया। समझने वाली बात देखो कितना संघर्ष चलता आ रहा है। और इसी समय क्या हुआ 1885 में जिला न्यायालय के पास गया, जिला न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया। फिर उच्च न्यायालय गए, हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो 1869 में उस समय स्थापित हो चुका था। ठीक है, 1866 के अंदर आगरा में था, फिर उसको ट्रांसफर करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया गया 1869 के अंदर, और 1886 के अंदर क्या है उच्च न्यायालय ने उस मामले को रद्द कर दिया। ये उसका दिसंबर 1949 की बात है। दिसंबर 1949 देश आजाद हो चुका था, तो उस समय फिर लोगों को याद आया कि यार यहां पर राम मंदिर था।
अब समझने वाली बात यह है कि कुछ लोग मस्जिद में गए और उन्होंने देखा भगवान राम, माता सीता की मूर्तियां, और वहां जाके क्या है, फिर लोगों में जो अफवाहें फैली। फिर उसके बाद क्या है, समझना, कुछ लोगों ने कहा चमत्कार हुआ है, मस्जिद के अंदर भगवान प्रकट हुए, कुछ लोगों ने अलग अलग कहानियां बनाई, क्यों लंबे समय तक इस केस को दबाए रखे थे। अब आजाद हुआ था देश, इसी वजह से क्या हुआ, बड़े पैमाने पर लोग, हजारों दर्शक क्या है, देखने आए, दर्शन करने आए। जिसके बाद सरकार ने देखा कहीं ऐसा ना हो कि कम्युनल राइट्स हो जाए, यानी कि सांप्रदायिक हिंसा हो जाए, इसी वजह से इसको क्या कर दिया, एक विवादित क्षेत्र बांधकर बंद कर दिया, ना यहाँ पर हिंदू जाएंगे ना मुस्लिम जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ समझना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे दोनों तरफ से केस फाइल हुए, दोनों तरफ से केस इसलिए फाइल हुए कि भाई ये बाबरी मस्जिद है इसलिए हमें यहाँ पर इजाजत देनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा नहीं ये मंदिर है इसलिए यहाँ पर पूजा स्थल में परिवर्तित कर देना चाहिए। 1980 के अंदर, क्योंकि अब समझना 1980 तक जो हिंदू संगठन थे, नेक्स्ट नंबर पे विश्व हिंदू परिषद, नेक्स्ट आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे अब बीजेपी भी आ चुकी थी, कई अन्य राजनीतिक दल क्या करना चाहते थे कि ये मंदिर को दोबारा से पुनर्निर्माण हो, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे इसको पूजा स्थल दोबारा से बनाया जाना चाहिए। अब समझने वाली बात यह कि 1985 में राजीव गांधी सरकार ने इस बात की भरोसा लिया कि न्यायालय को कि चिंता वाली बात नहीं है, मतलब कि दोनों लोग यहाँ पूजा स्थल कर सकते हैं, यानी पूजा कर सकते हैं। 1986 में फैजाबाद न्यायालय जो था उसने जजमेंट दिया कि जो मस्जिद है उसके अहाते का ताला खोल दे, जिससे हिंदू भी जाकर वहां क्या कर सके, पूजा कर सके। अब उसके बाद जो मेन फेस आता है संघर्ष के बाद अब कुर्बानियों का, तो वो राम रथ यात्रा। राम रथ यात्रा समझने वाली बात है कि कब से कब तक, 25 अक्टूबर, 25 सितंबर से 30 अक्टूबर तक ये यात्रा हुई। कब से कब तक, अब समझते हैं कि यात्रा कैसे चली, इसके एक मैं मैप बना देता हूं। अब समझते हैं, यहां सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज वाली बात यह है कि यहां सोमनाथ से शुरू हुई थी ये यात्रा। कब से, सितंबर, अक्टूबर, क्लियर है। कब से सितंबर, तो 25 सितंबर सोमनाथ, और ये स्टार्ट हो के इस तरीके से मुंबई गई। मुंबई में शिवसेना का बड़ा समर्थन मिला, क्लियर है। और इसी बीच क्या हुआ, झगड़े भी हुए थोड़े बहुत, ठीक है। इस झगड़ों के अंदर बड़े पैमाने पर, मतलब समझ में आ रहा है, झगड़ों में लोग मारे गए। और उसके बाद ये कर्नाटक की तरफ मुड़ी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, क्लियर है। दिल्ली के अंदर बीपी सिंह की सरकार थी और ऐसा माना जा रहा था लाल कृष्ण आडवाणी को क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा इस यात्रा के दौरान, क्योंकि कम्युनल राइट्स हो रहे थे छोटे मोटे। नेक्स्ट नंबर पे और सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक क्राइसिस क्रिएट होकर आ रहा था, वो ये लोग क्या है, सबसे बड़ा ये एक आंदोलन बन चुका था। हजारों, मतलब समझे लाखों लोग इकट्ठे हो रहे थे इसके अंदर। जिस गांव से रथ यात्रा गुजरती थी, अंदाजा लगा लो ये रथ यात्रा करीबन करीबन 10,000 किलोमीटर चली, 10,000 किलोमीटर, और पर डे 300 किलोमीटर ये यात्रा चल रही थी, क्लियर है। उसके बाद दिल्ली पहुंचते फिर ये सीधा धनबाद की तरफ ट्रेन से पकड़ के पहुंची बिहार, और धनबाद से होती हुई बिहार के अंदर क्या हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। किसने, नीतीश कुमार की, सॉरी क्या नाम है, लालू प्रसाद यादव की, क्या आरजेडी जो है, ठीक है, उनकी सरकार थी, ठीक है। अब यहां समझने वाली बात है, जैसे ही अरेस्ट किया और बड़े पैमाने पर जब, क्योंकि लाखों लोग साथ थे, तो वो जब यूपी में घुसे तो उस समय सीएम मुलायम सिंह यादव थे, और उन्होंने क्या है, 1.5 लाख लोगों को गिरफ्तार कराया सुरक्षा बलों से, कि जो भी इसके अंदर क्या आंदोलन में आगे बढ़े उसे अरेस्ट किया जाए। अब समझने वाली बात यह है, और ये आंदोलन कहां जाके, अयोध्या में। अयोध्या कहां, कब पहुंची है, 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर 1990, 30 अक्टूबर 1990 को ये क्या अयोध्या पहुंची। और अब समझना, आगे सुरक्षा बल है, ठीक है, यहां पर प्रोटेस्टर है, जिसके अंदर क्या है, वॉलेंटियर्स थे, आरएसएस के, बीजेपी के, विश्व हिंदू परिषद के, और इन्होंने क्या बड़े पैमाने पर जब एक तरीके से क्या है झड़प हुई दोनों के अंदर, तो अब वहां पर एक्शन क्या लिया, क्योंकि इन लोगों ने घुसने की कोशिश की, मतलब बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश की। तो सोचो, इतनी छोटी सी बात पे क्या है, सुरक्षा बलों को ऑर्डर दे दिया मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट ने कि फायरिंग कर दो,
और उस फायरिंग के अंदर क्या है 20 लोग मारे गए। 1990 के अंदर क्या है मुलायम सिंह गवर्नमेंट थी और उन्होंने सुरक्षा बलों से सीधे गोली चलाने को आदेश दिया जिसमें 20 लोग मारे गए। अब यहां समझने वाली बात और क्या है, समझने वाली बात ये उसके बाद यूपी में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर क्या हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए, क्लियर है। और उसके बाद समझने वाले बीपी सिंह की सरकार ने, वीरेंद्र प्रताप सिंह की सरकार 1990 के अंदर बीजेपी के समर्थन से चल रही थी, बीजेपी ने क्या किया अपना समर्थन वापस ले लिया, क्लियर है। दो कारण थे, एक तो गोलीबारी चलवाना, क्लियर है, और नेक्स्ट नंबर पे दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि ओबीसी को वो बांटने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हिंदुओं में ओबीसी बड़े पैमाने पर है, उन्हें 27% का रिजर्वेशन देके हिंदुओं को अलग करने की कोशिश कर रही थी, बांटने की कोशिश कर रही थी, है ना। इसी वजह से क्या है उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। री इलेक्शन हुआ 1991 के अंदर, 1991 का जनरल इलेक्शन हुआ, उसके अंदर कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली, 244 सीटें, 244। उसने गठबंधन की सरकार बनाई और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने भारत के। जैसे नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने उन्होंने गैर कांग्रेसी जितनी भी राज्यों के अंदर सरकारें थी उन सबको हटा दिया, ठीक है, उन सब में राष्ट्रपति शासन लगा लिया। और उसी समय क्या मुलायम सिंह यादव की सरकार भी गायब, क्यों, क्योंकि वो किसकी थी, जनता पार्टी की सरकार थी, जनता दल, किसकी, जनता दल की सरकार थी, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ यूपी में भी राष्ट्रपति शासन लग गया। 1992 में इलेक्शन हुआ यूपी के अंदर और अब बीजेपी क्या जीत गई और कल्याण सिंह की गवर्नमेंट बनी, 204 सीटें मिली, कहां पर, यूपी के अंदर, किसको, बीजेपी को। कल्याण सिंह क्या किए, बीजेपी के सीएम बने। अब उसके बाद क्या हुआ, बाबरी मस्जिद के विध्वंस का संघर्ष, 6 दिसंबर 1992, समझ लो 6 दिसंबर 1992, विश्व हिंदू परिषद, क्या, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ, बीजेपी, नेक्स्ट नंबर पे शिवसेना, जितने भी हिंदूवादी संगठन थे वो सारे उनके वॉलंटियर्स इकट्ठे हो गए और उन्होंने क्या है, अब समझना, सुरक्षा बल, अब दोबारा वही सीन है, सुरक्षा बल और वॉलंटियर्स संघर्ष करने वाले, ठीक है, अब बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहां सुरक्षा बल को कोई ऑर्डर नहीं मिला और इन्होंने क्या, अब समझना, उधर स्पीचें दी जा रही है, नेता जो होते हैं ना, ठीक है, वो स्पीच दिए जा रहे हैं और जैसे से क्या, से विथ प्राउड वी आर हिंदूज, अरे समझ नहीं आ रहा, यानी कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, ठीक है, ऐसे नारे लगाए गए, जय सिया राम, क्लियर है? तो इस तरीके जनता भड़क गई, जोश में आ गई, हट जाओ। लोगों ने क्या किया, किसी ने हथौड़े लेकर, किसी ने कुल्हाड़ी लेकर, अरे समझ नहीं है, सैफ्रॉन कलर के तिरंगे, जब सैफ्रॉन कलर के झंडे लेकर किस पे चढ़ गए, जो हिंदू कलर के झंडे होते हैं सैफ्रॉन, ठीक है, सतरंग, वो क्या बोलते हैं उसको, ऑरेंज कलर में जो होता है, ठीक है, तो उस झंडे को लेकर वो लोग क्या है गुबंदों के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने कुछ घंटों के अंदर मस्जिद को विध्वंस करके जमीन के अंदर मिला दिया। फिर उसके बाद दंगे भड़क गए, क्लियर है, 2000 लोग क्या है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मारे गए। उससे आगे की संघर्ष की कहानी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्लियर है। अगर जानना हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और जय सिया राम जरूर लिखना अगर अच्छी लगी वीडियो। बाय।